यूपी में हर पांचवा वोटर जो 2027 में वोट करेगा वो जेन जी वर्ग का होगा। आजादी की लड़ाई के समय भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये भी जेन जी हैं। इनसे बड़े जेन जी और क्रांतिकारी कोई होंगे? आप दुनिया के इतिहास में देखें, ज्यादातर क्रांतियां युवाओं ने की। जेन जी के वोट से खासकर यूपी में किसका फायदा और किसका नुकसान? कुछ वोट का भी शिफ्ट होना इधर से उधर यूपी की पॉलिटिक्स में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। जेन जी आके सरकार पलटने का भी काम कर सकता है। 3 से 5% वोट से पूरा इधर उधर हो जाता है समीकरण। नमस्कार, यूपी टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शांतनु पोस्टवाल। बीते दिनों देश में जितने भी आंदोलन, जेन जी प्रोटेस्ट बोले, सीजेपी प्रोटेस्ट बोले, इन सब आंदोलन के बाद देखा ये जा रहा है कि देश भर में आंदोलनों की लहर दौड़ उठी है। अभी हम देख रहे हैं कि लखनऊ में भी जेन अल्फा प्रोटेस्ट, लखनऊ के स्कूलों में टीचरों की कमियों को लेके एक जेन अल्फा प्रोटेस्ट भी आ रहा है। इसमें छात्रों की फिर से आवाज़ें गूंज उठी हैं। इसी चीज़ को लेते हुए आज मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। सर, जिस हिसाब से जेन जी अपनी आवाज़ें उठा रहा है, जेन जी अब वोट देने वाला है, तो 2027 में किसकी तरफ जेन जी का पाला झुका हुआ है? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए शांतनु, अभी ये कहना मुश्किल है कि जेन जी का पाला किसकी ओर झुका हुआ है। मूल मुद्दा ये है कि जेन जी किन मुद्दों के साथ सड़कों पे उतर रहा है। हाल में आपने जंतर मंतर पर देखा कि जेन जी ने किस तरह से आक्रामक ढंग से प्रदर्शन किया और उसका नतीजा ये रहा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़े। वहाँ मुद्दा जो देखने पे लगता था वो ये है कि परीक्षा सुधार की बातें हो चल रही थी, पेपर लीक का मसला था। लेकिन अब अगर जेन अल्फा की जो आपने अभी तुरंत जो जिक्र किया, इनके मुद्दे क्या हैं? ये स्कूलों में सुधार की बात कर रहे हैं, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जिसकी मांग को लेकर के सड़कों पे उतर रहे हैं। लेकिन जो आपने अगला सवाल किया कि इसका झुकाव किस ओर होगा, तो अभी आज की तारीख में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं यूपी के अखाड़े में खड़ी, खास तौर से वो जेन जी वोटरों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूपी में हर पांचवा वोटर जो 2027 में वोट करेगा वो जेन जी वर्ग का होगा। तो ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो, हर पार्टी अपनी ओर जेन जी को आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्लान ऑफ एक्शन पे काम कर रही है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने अभी ऐलान किया कि युवाओं के लिए जेन जी को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनेंगी। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में आप देख चुके हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए वो मुद्दों को उठा चुके हैं, जो छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं। अभी उनका अगला कुछ दिनों में एक कार्यक्रम होने वाला है पुणे में, जहां वो छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। इसी तरह अखिलेश यादव भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान बहुत एक्टिव दिखे। उनकी पत्नी डिम्पल यादव जो सांसद भी हैं वो भी बहुत एक्टिव दिखी। उनके जो युवा चेहरे हैं उनकी पार्टी के, वो लोग भी जेन जी के साथ खड़े दिखे। इसी तरह से जब आप बीएसपी की बात करते हैं तो आकाश आनंद को आगे करके बीएसपी ने भी अपने पाले में बहुत हद तक जेन जी वोटरों को खींचने की कोशिश की है। और इसी का एक नतीजा रहा जो मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद ने वहाँ पे ऐलान किया, जो मंच से कहा अखिलेश अंकल, राहुल अंकल, यानी वो खुद को जेन जी का प्रतिनिधि के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जेन जी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा हो चुका है 27 के चुनाव के लिए। तो सर, ये जेन जी शुरुआत से ही इतना रेवोल्यूशनरी था या फिर ये जो बीते दिन आंदोलन हुए इसके देखा देखी में अब सब खड़े होते जा रहे हैं, एक एक करके अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं? देखिए, जेन जी आप अगर कहें कि कब से आंदोलनकारी रहा या अभी से हुआ, ये कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। अगर जेन जी की परिभाषा क्या है, अगर उस उम्र समूह को अगर लेकर के बात करें, तो हमेशा से जो युवा रहा है, यूथ पावर रहा है, वो क्रांति का प्रतीक रहा है, बदलाव का प्रतीक रहा है। उससे असंभव को संभव करने की क्षमता के तौर पे देखा गया है। जैसे मान लीजिए
कि अब आप हम लोग दरअसल चुनाव में भी और ऐसे भी अयोध्या की बात होती है, राम की बात होती है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तो हर घर में जो जो कहते हैं ना कि भारत की जीवन शैली में राम से प्रभावित होती हैं। तो जब आप सोचिए त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ को मांगने नहीं आते हैं राक्षसों के संहार के लिए, जो यज्ञ में विघ्न डाल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अपने राजकुमार जो हैं राम को और लक्ष्मण को दे दीजिए। तो राम और क्या थे, जैन जी ही तो थे अगर देखा जाए तो। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़िए, उसी रामायण में उत्तरकाल भी आता है, उत्तरकांड, जिसमें कहते हैं कि जब आप देखिए कि श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, उनका घोड़ा जो है कौन पकड़ते हैं, लव कुश, जो उनके पुत्र रहते हैं वो भी तो जैनजी थे हैं, और पकड़ते हैं। और आप देखिए वो शत्रुघ्न जो घोड़े के साथ, अश्वमेध घोड़े के साथ जाते हैं, उनको भी हराते हैं। जो हनुमान जी इतने शक्तिशाली बल के प्रतीक हैं, उनको भी बांध के रखते हैं पेड़ के पास। लक्ष्मण जो मेघनाथ जैसे योद्धा का पर भी विजय पा लेते हैं, उनको मार देते हैं, उनको भी मतलब एक तरह से परास्त कर देते हैं युद्ध में। खुद राम को जाना पड़ता है, श्री राम को जाना पड़ता है, वो भी जैन जी थे। जब श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं कि क्या, तभी वो जैन जी हैं। और आज़ादी की लड़ाई के समय भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये भी जैन जी हैं। इनसे बड़े जैन जी और क्रांतिकारी कोई होंगे। और आइए, आज़ादी के बाद 1970 के दशक में अहमदाबाद और बिहार मैंने पटना में जो छात्र आंदोलन हुआ, वहाँ भी जैन जी थे, जिन्होंने पूरे सिस्टम में बदलाव की एक तरह से ताना बाना रखा। पहली गैर कांग्रेसी सरकार की स्क्रिप्ट भी वहीं से निकली। वो आंदोलन भी जो छात्रों के बुनियादी मुद्दे हैं वहीं से शुरू हुए थे। मेस बिल, अहमदाबाद का आंदोलन शुरू हुआ था मेस बिल से, महंगे मेस से। बिहार में भी इसी तरह कैंपस से जुड़े छोटे मुद्दों से, और कितने बड़े बदलाव का वो साक्षी बना। इसी तरह आसाम आंदोलन 1980s में वो भी जैन जी ने ही किया। वो भी उसी एज ग्रुप के जो छात्र थे, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को छोड़ने पर, कुर्सी छोड़ने पर, और असम एकॉर्ड के लिए एक तरह से जो रास्ता खोला, उसी का नतीजा था। और आज की तारीख में जो कहते हैं ना, अभी हाल में जो छात्र कह रहे थे कि इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में और ये चीज़ें नहीं होती, तो एक इस्तीफा भी हुआ और एंटी पेपर लीक बिल भी संसद में आया। तो जैन जी हमेशा से बदलाव का, क्रांति का की स्क्रिप्ट तैयार किया है। और अब जो राजनीति देख रही है आगे आने वाले समय में, वो ये देख रही है कि ये जैन जी किस तरह से, क्या 2027 में चुनावों में भी पूरा बदलाव की कोई स्क्रिप्ट लिखेगा, इस पर अब नई बहस शुरू हो गई है। तो मतलब मेरा बोलना बहुत गलत था कि जैन जी अभी एक्टिव हुए, तो रामायण के समय से ही सब चलता आया। नहीं, वो देखने का, वो पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो पर्सपेक्टिव है। आपने जैन जी कहा, मैंने कहा कि युवा शक्ति। आप दुनिया के इतिहास में देखें, ज्यादातर क्रांतियां युवाओं ने की हैं। ये तो है जी। भगत सिंह की बात कर ली, अब मैंने सब कुछ जी आपने बात कर लिया। अभी आपने पहले मेरे को बताया था कि हर 5वां वोटर जैन जी है, तो इस मामले से हमें लगता है कि जैन जी की आने वाले चुनाव में ताकत भी बहुत बढ़ के आएगी। तो सर इसके बारे में क्या कहना है कि मतलब जैन जी आके सरकार पलटने का भी काम कर सकता है अगर वोट पड़ गए तो? देखिए, अब इसके लिए यूपी के हमें मिजाज को समझना पड़ेगा। यूपी में क्या है, 3 से 5% वोट से पूरा इधर उधर हो जाता है समीकरण। अगर 2022 के अगर आप चुनाव को देखिए, मैं एक आंकड़ा मतलब जस्ट ऊपर आने से पहले देख रहा था, 11 सीट पे जीत हार का जो अंतर था 2022 में, वो 500 वोटों से के आसपास का था। और उसके बाद 15 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से कम वोटों का रहा। 5000 से कम वोटों के अंतर से 39 सीटों पर फैसला हुआ, और 10,000 से कम वोटों के अंतर से 114 सीटों पर फैसला हुआ। ऐसे में अगर आप सोचिए कि अगर जैन जी जो एक माना जाता है कि जो युवा वोटर है वो ज़्यादातर एनडीए को वोट करता रहा है पिछले चुनाव में, अगर इसमें से कुछ भी, अगर एक छोटा हिस्सा भी उधर से इधर शिफ्ट होता है दूसरे तरफ, तो उसका असर दिखना तय है।
क्योंकि काफ़ी कांटे की तक वो है काफी, हाँ, कि किसकी ओर, क्योंकि अभी योगी सरकार भी, मैंने बीजेपी भी अपनी तरफ जेनजी को खींचने के लिए कई योजनाओं के सारे कई लेयर में काम कर रही है। इसी तरह अखिलेश यादव भी कई लेयर में काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी कई लेयर में काम कर रही है, बीएसपी भी आकाश आनंद को आगे कर कई लेयर में काम कर रही है, इसी तरह चंद्रशेखर भी कई लेयर में काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पॉसिबल कि एनडीए में का अभी जो गठबंधन दिख रहा है सेम उसी तरह रहा, मैंने उसके जो गठबंधन साझेदार यूपी में सेम रहे, सेम चेहरे रहे, वहाँ मैंने सेम रहा, अगर सेम इक्वेशन रहा और जेनजी का एक छोटा हिस्सा भी, अगर मान लीजिए 10% 15% भी वोट इधर उधर होता है, वैसी भी स्थिति में, और दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है, जैसा भी चल रहा है, जैसे तस्वीर देखती है, अगर ये बना रहता है, ऐसी स्थिति में भी यूपी में दो और बड़े प्लेयर होंगे जो चुनाव में, जो बड़े प्लेयर, एक बीएसपी और दूसरे चंद्रशेखर। तो ऐसे में देखना है कि जेनजी वोट कितना बढ़ता है, कौन इसको अपनी ओर खींच पाता है, किन मुद्दों के सहारे खींच पाता है। आज की तारीख में सच्चाई ये है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से जेनजी से जुड़े मुद्दे सेंटर स्टेज में आ गए हैं और जेनजी से जुड़े मुद्दों की परीक्षा सुधार की, स्कूलों में स्थिति की बेहतर सुधार के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए, बेहतर टीचर के मुद्दों पर और दूसरे रोजगार के मुद्दे पर भी खुलकर सभी राजनीतिक दल बात करने लगे हैं। ये तो देखा गया है कि जिस तरफ जेनजी जा रहा है उस तरफ नेता जाते जा रहे हैं, उनकी मुद्दे उठा रहे हैं, बात करें, चंद्रशेखर भी गए थे, बिल्कुल वाली बात है। सर, मेरे पिछले सवाल का ये दूसरा भाग है और मेरा अंतिम सवाल भी ये है कि जेनजी के वोट से खासकर यूपी में किसका फ़ायदा और किसका नुकसान? क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर हम चंद्रशेखर की बात करें, वो जेनजी के मुद्दे बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से उठा रहे हैं, तो अगर वो जेनजी के और मुद्दे उठाते जाएंगे तो क्या उनके पाले में और वोट पड़ेंगे और क्या वो एक बारी और खड़े हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में क्या होता है ना, किसी का एक वोट, अगर मान लीजिए आपने दूसरे का एक वोट खींचा तो एक वोट कम नहीं होता है। आपका एक वोट अगर उधर से गया तो एक वोट कम नहीं होता है, वो दो वोट होता है, क्योंकि एक दूसरे तरफ जुड़ता भी है। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, राजनीति में, चुनावी राजनीति में सांत्वना पुरस्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। आप एक वोट से जीतते हैं या 1 लाख वोट से जीतते हैं, जीत और हार होती है। ऐसे में कुछ वोट का भी शिफ्ट होना इधर से उधर यूपी की पॉलिटिक्स में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। अभी ये देखना है अगले कुछ महीने में कि जेनजी को साधने के लिए सत्ता पक्ष, जो मौजूदा अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो, और विपक्ष जो सत्ता में आने की कोशिश है, वो किस रास्ते आगे बढ़ते हैं और वो जेनजी को कितना भरोसा दिला पाते हैं कि आने वाले समय में वही जेनजी के सबसे बड़े, कहते हैं ना, खैरख्वाह हैं। इसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अच्छा, ये तो एक तय बात है कि जेनजी तो आपके बार बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। और अब देखने वाली खास बात यह है, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है, देखते हैं कि क्या राजनीतिक दलों का अगला कदम होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या जेनजी के पक्ष में है, क्या विपक्ष में है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे जानने को मिली। आप भी जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ News 24 पे। थैंक यू।